महगांव विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष चौधरी मुकेश सिंह के द्वारा दशहरा मिलन समारोह कार्यक्रम जनक गार्डन में रखा गया था, जिसमें अपने क्षेत्र की जनता से मिलना जुलना हुआ। चौधरी ने अपने अनुमोदन में कहा, अपने बड़े बेटे चौधरी अभिजीत सिंह चतुर्वेदी की शपथ लेते हुए बताया कि मैं अपनी महगांव क्षेत्र की जनता को अपने बड़े बेटे से ज्यादा प्रेम करता हूं और मंच पर इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों के आंसू छलके और उन्होंने कहा, बुराई रूपी रावण का अंत होना जरूरी है और यह राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। व्यक्तिगत कार्यक्रम में इतनी भीड़ पहली बार देखने को मिली। जनता का अति प्रेम किसी नेता के प्रति देखने को मिला। इस कार्यक्रम को देखकर लग रहा था कि मुकेश चतुर्वेदी को महगांव विधानसभा से बीजेपी हाईकमान ने टिकट न देते हुए राकेश शुक्ला को बीजेपी पार्टी ने लायक समझा और शुक्ला का टिकट फाइनल कर भरोसा जताया। पर जनता का कहना है कि मुकेश चतुर्वेदी ने भी पूर्व विधानसभा चुनाव में भीतर घाट किया था, उसका परिणाम है और पार्टी व्यक्तिगत किसी भी नेता के कार्यक्रम में कभी नहीं हुई है। बीजेपी उपाध्यक्ष मुकेश चतुर्वेदी ने क्या कुछ कहा, सुने आप भी। समारोह आयोजित आपके दशहरा मिलन समारोह में बड़े व्यापक पैमाने पर बड़ी भारी भीड़ में लोग आए हैं। आपने उन्हें संबोधित भी किया है। क्या संबोधित किया? चुनाव की अहम बेलाएं ऐसे मौके पर। देखिए, दशहरा मिलन समारोह, अब दशहरा अगर चुनाव में आ गया तो मेरी गलती तो नहीं भाई। दशहरा में ऐसा नहीं कि पहली बार मिल रहा हूँ, मेरी प्रक्रिया में है और मेरी परंपरा में है कि हम सतत जब से महगांव आए हैं 2012 से लोगों को होली, दिवाली, दशहरा बुलाते रहे और मिलते रहे और इसी तरह का प्रेम लोगों ने सदैव प्रदर्शित किया जैसा आज किया। क्या संदेश देना चाहते हो जनता को दशहरा मिलन के समारोह के दौरान? देखिए, मैंने जैसा आपने अगर मेरा संबोधन सुना हो तो मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है कि जैसा भगवान राम ने कहा और राम ने किया, भगवान राम ने किया कि हमको बुराई रूपी रावण को नष्ट करना है, रावण को मारना है। यही संदेश मैंने अपने लोगों को दिया कि हम जीवन में कोई भी बुराई न रखें और जो जितनी भी बुराइयां हैं उनको रावण मानकर नष्ट करना है। आज आप मन से भावुक हुए, पहली बार हुए हैं, आपने बताया। हाँ, थोड़ा सा लोगों का प्रेम देख के, लोगों की भावनाएं देख के, मैं पिछले 4-5 दिन से निरंतर लोगों का आना जाना चालू था। आपका टिकट आपकी ही पार्टी के लोगों के विरोध की वजह से कटा, क्या ये बात कितनी कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये तो कंपटीशन है, उस कंपटीशन में वो मुझसे आगे निकल गए। कहीं ना कहीं व्यक्तिवाद, संगठनवाद पर हावी हो गया और वो मुझसे आगे निकल गए। देखा जाता है कि पिछले चुनाव में आपने पिछले प्रत्याशी को उपचुनाव में आपने पार्टी के कंधे से कंधा मिला के काम किया और उस मुकाम तक भी पहुंचाया और मंत्री भी बने वो बाद में। लेकिन देखा जाता है कि जब टिकट की बारी आई तो उस समय आपका विरोध किया है। ऐसा देखिए, ऐसा है, मेरा काम, मेरा कर्तव्य जो था वो मैंने किया जी, उनका कर्तव्य था वो उन्होंने किया। जीवन में आपने एक किस्सा सुना होगा, एक नाव में एक साधु चल रहे थे और बाढ़ आई हुई थी, सब लोग नाव में बैठे थे, नाव में एक बिच्छू भी बैठा था। बार बार बिच्छू जो है नदी में बह रहा था, साधु ने उस बिच्छू को उठाया और अपनी नाव में रख लिया। जैसे ही साधु ने उठाया, उस साधु के हाथ में बिच्छू ने डंक मारा और छिटक के वापस नदी में गिर गया। साधु ने पुनः उसको उठाया, उसने पुनः डंक मारा, पुनः बिच्छू नदी में गिर गया। ऐसे ये क्रिया 3-4 बार हुई। तो नाव में बैठे लोगों ने साधु से कहा कि भाई, आप बार बार उस बिच्छू को क्यों बचा रहे हो? वो आपको बार बार डंक मार रहा है, आप उसको क्यों बचा रहे हो? तो ये साधु का कर्तव्य और साधु की प्रतिक्रिया और साधु की प्रकृति थी उसको बचाना, और वो बिच्छू का काम था उसको डंक मारना। तो दोनों अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार काम कर रहे थे। दशहरा मिलन समारोह के संबोधन में एक सशक्त प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा का आखिर फपक के क्यों रोया? वो इसलिए लोगों की भावुकता देख के, पिछले 4 दिन से लोग जिस तरह से भावुक हो रहे थे और आज जिस तरह से लोग मेरे सामने भावुक हुए, तो कहीं ना कहीं उनके प्रेम से वशीभूत होकर मेरे, ये कह सकते हैं कि भावनाओं के आंसू निकल पड़े। टिकट हुआ है, उसके जो हुडिंग है उसमें आपका फोटो नहीं लगाया गया, क्या मानते हैं? ये मैंने जैसा कहा ना, एक छोटे कार्यकर्ता को भी स्थान मिला है। व्यक्ति की अपनी प्रवृत्ति और अपनी प्रकृति होती है। उन्होंने उचित नहीं समझा होगा मेरा फोटो लगाना। मेरे फोटो लगाने से हो सकता है उनको लाभ नहीं होता हो, नुकसान होने की संभावना हो, इसलिए नहीं लगाया होगा। रावण किस पार्टी करेंगे क्या आप? पार्टी फोरम में शिकायत नहीं की जाती, पार्टी की 1000 आंखें वो स्वयं देखती। रावण किस पार्टी में है, कांग्रेस में या भाजपा में? किनको मार? रावण तो सर्वत्र विराजमान है।
जो बुराई रूपी रावण है वो सर्वत्र विराजमान है और उन सभी जो रावण है उन सबको मारना है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाएगी और चंबल में भी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। चंबल के हमारे जो बड़े नेता हैं उनका बड़ा प्रभाव है और निश्चित रूप से उनके प्रभाव से पार्टी जीतेगी। आप भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी ने अभी आपको कोई जवाबदारी दी, आप होम टाउन में ही काम करेंगे कि कहीं बाहर आपकी कोई जवाबदारी? मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुझे सागर संभाग का दायित्व मिला हुआ है, सागर संभाग का प्रभारी हूँ और मुझे वहीं जाना है, वापस जाकर सागर में काम करना है। अब ये मैं कोई ज्योतिष तो हूँ नहीं कि मैं कुछ भविष्यवाणी कर दूं, लेकिन निश्चित रूप से हम पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। आप भाई साहब लाहौर से आपकी उम्मीदवारी बन रही थी, फिर महगांव से बनी है, तो आपको क्या लगता है इस बार लाहौर विधानसभा सीट पे बदलाव होने जा रहा है क्या? लाहौर विधानसभा हम निश्चित रूप से जीतेंगे। इस बार आपको बड़े अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे और लाहौर विधानसभा हम निश्चित रूप से बड़े अंतर से जीतेंगे। देखा जा रहा है भिंड की राजनीति में आप प्रबल दावेदार रहते हैं।